Hello, Class 12. Welcome to the last part of the interview. Chalo, let's get going. हाँ जी, क्या देखा हमने पिछले पार्ट में? पिछले पार्ट में हमने एक छोटा सा स्निपेट देखा ऑफ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मुकुंद पद्मनाभन, जो द हिंदू से इंटरव्यूअर है, एंड उम्बेर्तो इको, जो एक अकेडमिशियन, नॉवेलिस्ट, ऑथर, बहुत कुछ। उस कॉन्वर्सेशन के दौरान जब शुरुआत हुई तो मुकुंद ने उम्बेर्तो इको जी से पूछा कि भाई, कुछ लोग का मानना है कि हमें तो समझ ही नहीं आता कि उम्बेर्तो इको इतनी सारी चीजें कैसे कर लेता। तो उसके जवाब में इको कहते हैं कि भाई, लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं एक ही चीज करता हूँ, राइटिंग। दैट्स इट। तो मुकुंद जब उनसे थोड़ा और डिटेल मांगते हैं तो उम्बेर्तो इको बताते हैं कि भाई, मैं मेरे सारे राइटअप्स को मेरे फिलोसफिकल इंटरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व कराता हूँ। बस स्टाइल ऑफ राइटिंग और जार्गन जो यूज करता वो बदलता जाता है डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस कौन है। एंड दूसरा, मेरी लाइफ का फंडा है कि मैं इंटरस्टाइसिस यानी एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ। वो वक्त जो दूसरे किसी गेस्ट के इंतजार में गेट पे खड़े होके गुजारते हैं, उस वक्त में मैं तो भाई अपना एक आर्टिकल लिख के खत्म कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि मैं दूसरों से ज्यादा काम करता दिखता हूँ, बट या इट इज व्हाट इट इज। तो जब मुकुंद इस बात का जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि अब हर कोई तो ऐसे नहीं कर सकता, बट इको जी एक और बात बताइए कि आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है एक कहानी की तरह ज्यादा लगता है। अब चाहे वो एकेडमिक टेक्स्ट हो, ऐसे हो, या आपकी कोई नॉवल, तो क्या आपने डेलिबरेटली इनफॉर्मल अप्रोच अपनाई है? तो मेरे तो इको से एक कहानी बताते हुए अपने डिसर्टेशन की इटली में जस्टिफाई करते हैं कि कैसे उन्हें समझ आया कि एक रिसर्च हो या एक डॉक्टोरल डिसर्टेशन, जब आप उसे स्टोरी की तरह क्रिएटिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो लोगों को ना केवल उसे पढ़ने में मजा आता है, वो लोगों को इंस्पायर करता है। एट द सेम टाइम इको अपनी कॉन्वर्सेशन में एक और बात कहते हैं कि भाई, मेरा एक दोस्त था जो हमेशा से क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था, लेकिन ये सोचते सोचते कि कल करूंगा करूंगा करूंगा, उसकी मौत हो गई। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि क्रिएटिव राइटिंग करूंगा। एक दिन बोर हो रहा था तो बस लिखना शुरू कर दिया, एंड तभी से मेरा वो नैरेटिव स्टाइल मुझे दिखने लगा कि मेरी स्ट्रेंथ है और मैं नॉवेल्स लिखने लगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें एक मैसेज भी दिया कि भाई, डोंट डिले व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड डोंट थिंक कि क्या होगा। जो होना होगा होके रहेगा एनी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस इंटरव्यू में क्या हुआ। टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक आप हो गए स्पेक्टाकुलरली फेमस जब आपने पब्लिश किए द नेम ऑफ द रोज। आपने 5 नॉवेल लिखी एंड बहुत सारी स्कॉलररी वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, करीब 20, तो मेरे तो एक कहता है 40 या उससे भी ज्यादा, ओवर 40। वाह। और उनमें से एक है आपका सेमिनल पीस। सेमिनल पीस मतलब बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक साइंस पे। बट जब हम लोगों से पूछते हैं अबाउट उम्बेर्तो इको, अक्सर उनमें से कुछ कहते हैं कि वो तो एक नॉवेलिस्ट है। तो क्या आपको एज एन एकेडमिशियन इस चीज से फर्क पड़ता है? डज दिस बॉदर यू? तो इको कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो संडे के दिन नॉवल लिखता है। मजाक नहीं कर रहा। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, ना कि पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग में। तो मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी से जोड़ता हूँ, ना कि नॉवेलिस्ट से। बट क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादातर लोगों ने सिर्फ नॉवेल्स ही पढ़ी है मेरी। अब मुझे पता है कि नॉवेल्स लिखकर मैं एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंच पाता। अब 1 मिलियन लोग मेरा वो सेमियोटिक स्टफ तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो इसमें लोगों की भी क्या गलती कि वो मुझे नॉवेलिस्ट समझते हैं। मुकुंद कहता है, इससे मैं आता हूं अपने अगले सवाल। जो आपकी किताब है द नेम ऑफ रोज, ये एक बहुत सीरियस नॉवल है। मतलब शुरुआत में तो लगता है कि ये डिटेक्टिव स्टोरी है एट वन लेवल, बट धीरे धीरे मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडिवल हिस्ट्री, आपने काफी कुछ डिस्कस किया उस किताब में। लेकिन फिर भी, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग लाइन, फिर भी मासेस ने उस किताब को
एंजॉय किया। तो क्या आप खुद भी सोच में थे कि ऐसा हुआ कैसे? Were you puzzled at all by this? तो उम्बेर्तो इको बड़ा सार्कास्टिक जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो नहीं पजल था, जर्नलिस्ट्स पजल होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, एंड कभी कभी पब्लिशर्स भी। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि जर्नलिस्ट्स और पब्लिशर्स का मानना है कि पीपल लाइक ट्रैश, उन्हें बकवास पसंद है। एंड कोई भी इंसान डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में नहीं चाहता। उन्हें ऐसे टेक्स्ट जिनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो, ये है वो हो, काफ़ी सारे थीम्स इंटरट्वाइंड हो, उन्हें नहीं पसंद। ऐसा जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का मानना, और इसीलिए वो कुछ भी पब्लिश करते थे। लेकिन मेरी किताब, मैं मानता हूँ कि भाई एक बात बताओ, देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे 6 बिलियन लोग हैं। नेम ऑफ द रोज की कितनी 10 से 15 मिलियन कॉपीज ही तो बिकी। तो इन अ वे मैंने तो सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स को ही अट्रैक्ट किया, बट ये एग्जैक्टली वही तरह के रीडर्स हैं जिन्हें आसान एक्सपीरियंसेस, ट्रैश चीजें नहीं पसंद, और एटलीस्ट हमेशा नहीं पसंद। कभी कभी फॉर अ चेंज उन्हें चाहिए होता है यार, मिर्च मसाला, थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्सिटीज इन लाइफ। मैं खुद रात के 9 बजे डिनर के बाद जब टीवी देखता हूँ, कभी कभी मुझे मायामी वाइस देखना होता है, कभी कभी इमरजेंसी रूम, मुझे मजा आता है, मुझे जरूरत है उस चीज की, बट नॉट ऑल डे। या पूरा दिन बैठ के थोड़ी मैं मायामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखूंगा। सो दैट्स एग्जैक्टली अबाउट राइटिंग एज वेल। मैंने एक किताब लिखी जो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी लोगों को, कॉम्प्लेक्स लग रही थी लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे चाहा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें कभी कभी फॉर अ चेंज ऐसी चीजें पढ़ना पसंद है। तो मुकुंद उनके इस जवाब पे पूछता है, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट कि इसमें मिडीवल हिस्ट्री की बात की गई है और ये सब? तो उम्बेर्तो इको कहता है हाँ हो सकता है, बट अब मैं एक और कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है, एक चाइनीज वाइज मैन की तरह। आपने देखा उम्बेर्तो इको के हर आंसर में वो एक लाइफ स्टोरी अपनी शेयर कर रहा है, राइट? तो वो बताता है कि कैसे उम्बेर्तो इको के अमेरिकन पब्लिशर ने कहा कि वाइल शी लव्ड हिज बुक, उन्हें बहुत पसंद आई उम्बेर्तो की बुक, बट वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि 3,000 कॉपी से ज़्यादा बिकेंगी इस किताब की एक ऐसी कंट्री में जहाँ किसी ने ना कैथेड्रल देखा हो ना लैटिन वो पढ़ते हो, क्योंकि नेम ऑफ द रोज में काफ़ी रेफरेंस है उन चीज़ों का। तो मुझे जो एडवांस पेमेंट मिली वो सिर्फ 3,000 कॉपीज़ की मिली, बट इन द एंड यूएस में ही 2 से 3 मिलियन किताबें बिकी। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। सो बहुत किताबें लिखी गई हैं मिडिवल पास्ट की, मुझसे भी पहले, एंड मैं खुद मानता हूं कि मेरी किताब का सक्सेस एक मिस्ट्री। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पब्लिक को हमेशा क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है। जैसे मेरी पब्लिशर ने अंदाजा लगाया कि नहीं पसंद आया, पर लोगों को आया, बट ठीक है, इट वर्कड इन माय फेवर, तो क्या करूं? I think if I had written Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, same reaction नहीं मिलता। Why it worked at that time, वो एक मिस्ट्री, और उसे मिस्ट्री ही रहने दो। As simple as that, ज़्यादा ifs and buts करके क्या फायदा? So, उम्बेर्तो इको और मुकुंद पद्मनाभन के इस इंटरव्यू के जरिए हमने 2 चीजें सीखी। पहला, कैसे एक इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चंस को इंटरव्यूई के रिस्पॉन्सेस से जोड़ के फ्रेम करता है और उसी कोहेरेंस में उसे लेके जाता है ताकि उनका सीक्वेंस खराब ना हो, इंटरव्यू का फ्लो चलता रहे। एंड कैसे एक इंटरव्यूई बिरतुई को जैसे स्मार्टली आंसर करते हैं, अपने आंसर्स स्मार्टली आंसर करते हैं उन सवालों को जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है, बिना किसी थर्ड पर्सन के नाम लिए, बिना किसी को टारगेट किए, बिल्कुल अपने आंसर्स न्यूट्रल और जेनेरिक रखें। दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप एक स्मार्ट तरीके से कैसे इंटरव्यू फेस करो बिना इंटरव्यू के विक्टिम बने। ठीक है? और ये चैप्टर पढ़ने का सिग्निफिकेंस पता है क्या है? क्योंकि कुछ वक्त और बचो, इंटरव्यूज आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे।
तो इस चैप्टर के जरिए कहीं ना कहीं आपको पहले से ही प्रिपेयर करा जा रहा है उस इंटरव्यू के लिए, जो आपकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग रोल भी ला सकता है या आपको बहुत सारे डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस भी दे सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ऑल द बेस्ट। तो मैं ख़त्म करूँगी यहाँ इस चैप्टर को, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।